डियर स्टूडेंट्स, इंस्पायर की आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जैसे ही दिमाग में आते हैं थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली यहां तक तो आ जाते हैं हमारे गले तक, है ना, लेकिन हम उसको उगल नहीं पाते, मतलब पूछ नहीं पाते, क्योंकि क्वेश्चन पूछना वाकई कठिन काम है, और उसमें फिर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना वो तो और भी कठिन काम है। यस, सो अब हम शुरू करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, है ना, एकदम जीरो से चलेंगे अपन। वहीं से सीखना ना जीरो से आपको, हाँ बिल्कुल जीरो से चलेंगे एकदम, और फिर सीखते चलेंगे क्वेश्चंस आखिर क्या होते हैं। चलिए, तो पहला जो प्रश्न आता है हमारे दिमाग में वो है कि व्हाई क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कि क्वेश्चन आखिर पूछे ही क्यों जाते हैं, है ना, ऐसा क्या कारण है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कभी आपने इस पर विचार किया है क्या? नहीं किया है ना? चलो समझते हैं इसको कि आखिर क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम क्वेश्चन पूछना बंद कर दें, मान लो हम सामने वाले से क्वेश्चन ना पूछें, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, हमारी बातचीत ही बंद हो जाएगी, मतलब हमारा कन्वर्सेशन ही बंद हो जाएगा। सो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जब तक हम क्वेश्चंस पूछेंगे तब तक ही हमारी बातचीत चलेगी। ठीक, सो हमारा कन्वर्सेशन किस पर बेस्ड है? क्वेश्चंस पर बेस्ड है। मतलब जब तक हम किसी से क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तब तक हमारी बातचीत, हमारा कन्वर्सेशन चलता रहेगा। सो अब यहां ये बात आ गई कि क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने में हम थोड़े से डाउट में रहते हैं, समझ नहीं पाते कि कब हम डू लगाएं, डज लगाएं, व्हाट लगाएं, व्हेन लगाएं, कैसे क्वेश्चन पूछें। ओके, इसको भी हम आगे आज की इस क्लास में देखेंगे। सो आपको समझ में आ गई क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि अगर हमें सामने वाले से बातचीत करनी है, अपना कन्वर्सेशन जारी रखना है, तो क्वेश्चंस तो पूछने ही पड़ेंगे, है ना। चलो, तो अब है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ये वाकई में बड़ा भारी प्रश्न है कि आखिर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, है ना, क्योंकि हम इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो हाउ टू आस्क क्वेश्चन में जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो आता है कि क्वेश्चन बनता है इनसे, है ना, व्हाट, व्हेन या वेयर, व्हाई, और आता है विच, हु, है ना, और क्या है भाई, हुम। अच्छा, हुम से तो अपना कोई नाता ही नहीं, दूर दूर तक बोल ही नहीं पाते अपन उसको। या हुज, यही समझ नहीं आता हुज कब और कैसे यूज करना है। फिर आ गया हाउ। सो बचपन से ही हमें सिखाया गया कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये क्वेश्चन वर्ड्स आपके पास हैं, जैसे क्या है ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना, वेयर, विच, हु, और क्या है हुम, हुज और हाउ। इनके मीनिंग तो आपको मालूम है, समझ लेते हैं। व्हाट मतलब क्या, हम सबको आता है। व्हेन मतलब कब, है ना, ये समय के लिए काम करता है। वेयर माने कहाँ, ये भी हमें आता है, किसी जगह को पूछने के लिए यूज करते हैं। व्हाई हम रीजन जानना चाहते हैं कि क्यों होता है ऐसा, व्हाई हम क्यों यूज करते हैं, रीजन जानने के लिए। उसके बाद विच मतलब कौन सा, कौन सी या कौन से, तीनों हम इसमें यूज कर लेते हैं विच में। फिर आया हुम, ये थोड़ा कठिन है ना, ये पूछने में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। सो हुम मतलब किसको, किसे या किन्हें, ठीक है, इसके सेंस में हम हुम यूज करते हैं। और हुज माने किसका या किसकी, जब हमें किसी व्यक्ति की कोई वस्तु के बारे में पूछना हो कि हुज बुक इज दिस, है ना, तो हम कहेंगे हुज, किसका या किसकी, ठीक है। और आखिरी है कैसे, हाउ, कैसे। तो ये सारे हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। यस, पर क्या क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है? तो आपको तो लग रहा होगा हाँ सर, क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछा जाता है। और समझते हैं, देखो, अच्छा हाँ, और थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं लोग, हाउ मच माने कितना, ऐसा भी पूछना पड़ता है ना कि कितना नॉलेज है आपको। खैर आपको तो बहुत ढेर सारा नॉलेज है ना, एकदम ज्ञान के भंडार हैं आप। ऐसा छलक रहा है ना कि नहीं छलक रहा है?
थोड़ा सा बाहर आ रहा होगा, अरे सर बस 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 सर अब रोक दो बस, ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अरे 5 लीटर की बाल्टी लेके बैठोगे तो भरा ही जाएगी ना जरा से में, यहाँ तो पूरा टैंकर खाली होने वाला है, ठीक है? तो बाल्टी का साइज बढ़ाओ। अब कैसे बढ़ाना है वो मत पूछना, बाल्टी का साइज बढ़ाओ ताकि हम ज्यादा ज्ञान समेट सकें, अपने में भर सकें, क्योंकि जल से पतला ज्ञान है ना, वो बह के निकल जाएगा, फिर आप थोड़ा कष्ट में आ जाओगे। फिर आ गया हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, कितने दोस्त हैं आपके पास, कितने गिनो, अच्छा बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा वो वाले दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं हम, दूसरे वाले दोस्तों की बात कर रहे हैं। अच्छा बहुत समझदार हो आप, वेरी गुड, मुस्कुराओ मत। हाउ ऑफन, कब कब आखिर ऐसा होता है ना, आप कब कब पढ़ाई करते हैं? अरे बहुत बढ़िया प्रश्न है, कब कब पढ़ाई करते हैं? अच्छा हाँ सर साल में एक ही बार करते हैं, कब? एग्जाम की एक नाइट पहले, है ना, वो 20 क्वेश्चंस या वो सीरीज आती है पढ़ने वाली, है ना, बस वो हम उसको एक रात पहले पढ़ लेते हैं। एक स्टूडेंट को मैंने सलाह दी थी कि अगर जीवन में कुछ ना कर पाओ तो एक छोटी सी पतली सी किताब निकालना, गाइड, कुंजी, है ना, वो गाइड बोलते हैं जिसको हम, और उसका नाम क्या रखना? 1 नाइट बिफोर एग्जाम। क्या नाम रखना? 1 नाइट बिफोर एग्जाम। एकदम धड़ाधड़ बिकेगी और सब पास हो जाएंगे, है ना, और एकदम फर्स्ट क्लास बिजनेस चलेगा। चलो, तो हाउ ऑफन माने कब कब आखिर ऐसा होता है, ठीक। फिर अगला है हाउ लॉन्ग, कब से या कब तक। अरे आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं? अच्छा हाँ, कई दिनों से, मतलब कई महीनों से सीख रहे हैं और पंचवर्षीय योजना में डाल दिया है ना। कुछ तो ऐसे ढोकरे हो जाएंगे ना, ऐसा वो चलेंगे जब तक भी सीखेंगे। पोता पोती भी साथ बिठा लेना बाद में। अरे सीखो भैया, सीखो, अभी सीखो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी सीखना कठिन होता जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे हमें ये पता लग जाता है कि सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं? सीखना बंद कर देते हैं। इंग्लिश में कोटेशन है कि एज अ चाइल्ड वी लर्न, एज एन एडल्ट वी स्टॉप। मतलब बच्चों की तरह हम तो बहुत सीखते हैं, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें हमने, थिंग्स जो हमने सीखी वो बचपन में सीखी, अब बंद कर दी। क्यों? सीधा सा फंडा है कि आपको अब समझ में आ गया कि अगर अब हम कोई चीज सीखेंगे तो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अब प्रैक्टिस अपने से नहीं होने वाली है। कोशिश करो, है ना, कि प्रैक्टिस कर पाएं और हम कुछ अच्छा सीखें। तो ये क्वेश्चंस इनसे भी पूछे जा सकते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन और हाउ लॉन्ग। इतने सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपके पास आ गए, तो अब आपको लग रहा हो कि हाँ अब मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। भैया अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, जरा समझो बात को। अब देखिए क्या गया स्क्रीन पर कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अब पहली बात तो आपको बेसिक क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, समझाता हूं। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से। पिछली क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सीखा है ना हमने, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, हेल्पिंग वर्ब्स थी। और एक क्लास में हमने देखा था कि वो मॉडल वर्ब्स क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, है ना, उनसे। तो इन दोनों से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे? या तो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, तो वो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन कहलाते हैं? वो बेसिक क्वेश्चंस कहलाते हैं। मतलब आपने डू से कोई क्वेश्चन पूछ लिया या कैन से क्वेश्चन किया, है ना, कैसे करेंगे वो बताता हूं, पर मान लो डज से क्वेश्चन कर लिया, हैव से आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? उसको हम बेसिक क्वेश्चन कहेंगे। कौन सा कहेंगे? बेसिक, आधार वाला, रूट क्वेश्चन, है ना। चलो, तो हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल वर्ब से क्या पूछा जाता है? बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझते हैं कैसे? अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से हम जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर, अरे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसका जो हम आंसर देते हैं, जिसको आप आंसर बोलते हो, आंसर, आंसर नहीं आंसर, है ना, वो या तो यस में होगा या नो में होगा। अरे मतलब कोई आपसे पूछे क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो या तो आप यस कहेंगे, है ना, जो लोग पढ़ाई करते हैं वो कहेंगे यस, और जो लोग नहीं करते हैं वो कहेंगे नो। तीसरा कोई आपके पास आंसर नहीं है।
क्या आप कह दो कि हाँ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता हूं, कभी कभी कर लेता हूं, है ना? तो क्या आप पढ़ाई करते हैं? तो उसका आंसर या तो यस आएगा या नो आएगा। सो यहां ये बात ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से पूछा जा रहा है तो उसके आंसर केवल यस या नो में ही दिए जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया है क्या आपको? यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल कंफर्म कि यस और नो में आंसर दे पाएंगे अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से बना हो, मतलब वो कौन सा क्वेश्चन हो? बेसिक क्वेश्चन हो। गुड, वेरी गुड, अच्छा सीख रहे हैं आप। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू, डज और डिड। अरे इतनी इंग्लिश तो आती है ना, हाँ, डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब है। और इज, एम, आर, वॉज वर ये भी हेल्पिंग वर्ब है। वेरी गुड। फिर है हैज, हैव और हैड ये भी हेल्पिंग वर्ब है। और एक है विल। मतलब ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो क्वेश्चन कहलाएगा बेसिक क्वेश्चन। यस, और उसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, या तो यस में आएगा या नो में आएगा। इसको भी समझते हैं आगे, है ना? तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स थी, इनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन बना। डू यू स्टडी, हमने क्वेश्चन किससे पूछा? यहां डू से पूछा, है ना? डू यू स्टडी। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरली हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो यू होगा वो, और फिर हम वर्ब यहां लगा देते हैं। सो डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हैं? ठीक है, आप तो बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरों की बात कर रहे हैं जो नहीं करते हैं। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन आया किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो आंसर क्या होगा? यस या नो होगा। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होगा यस आई स्टडी, या तो आप ये कहोगे या कहोगे नो आई डोंट स्टडी। अरे या तो हम कहेंगे यस आई स्टडी, है ना, या कहेंगे नो आई डोंट स्टडी। कई बार हम सिर्फ यस और नो बोल के भी काम चला लेते हैं, और हिंदी में तो हम और बड़े उसमें काम करते हैं। हिंदी में तो है ना, बस ऐसा करके भी काम चलाते हैं। ठीक है, तो आंसर है यस या नो, क्योंकि क्वेश्चन कैसा था? बेसिक क्वेश्चन था। किससे बना था? हेल्पिंग वर्ब से बना था। और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। डू यू गो, अब आपसे पूछा गया डू यू गो, क्या आप जाते हैं? तो आपने कहा यस आई गो, नो आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, है ना। और देख लेते हैं क्वेश्चन। डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हैं? तो हाँ, दिन भर तो हम बहुत बोलते हैं, पर जैसे ही कोई पूछ ले कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो फिर हम गूंगे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? वो बहरे भी हो जाते हैं, है ना। इंग्लिश के मामले में हम फुल्ली हैंडीकैप्ड हैं। आपको 100% हैंडीकैप होने का सर्टिफिकेट मिल सकता है। किसमें? इंग्लिश में। ना तो सुनाई पड़ती है, नहीं पड़ती है ना, हाँ, ना कहीं इंग्लिश लिखी हुई दिखती है हमको, नहीं दिखती है, वेरी गुड। ना हम बोलते हैं, और हम तो इससे और ऊपर हैं, इच्छा भी नहीं होती हमारी कि हम इसके बारे में कुछ करें। मतलब आप तो 100-200% पे आ गए, इच्छा भी नहीं हो रही हमारी उस काम को करने। अरे घासी रामो, सीखो समझो। बोलना तो, अरे बोलेंगे तो ही बोलना आएगा ना। जैसे तैरेंगे तो तैरना आएगा, कि नदी किनारे बाहर बैठेंगे और तैरना आ जाएगा? नहीं आएगा ना। वेरी गुड। सो बोलना पड़ेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? या तो यस हुआ या नो हुआ। तीसरा कोई आंसर दे सकते हैं क्या आप? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उठा है हेल्पिंग वर्ब से। यस, चलो यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? तो ठीक से बैठो, ऐसे आड़े मत लेटो, है ना, पूरे मन से। और पहले भी क्या कहा था? ध्यान देने से ध्यान रहेगा, तो ध्यान देते रहो। आगे देखो आई के साथ डू लगता है। अरे इतना तो आपको आता है ना, आई के साथ डू लगता है। फिर वी के साथ भी डू लगता है, यू के साथ भी डू लगता है ना। ये बेसिक इंग्लिश हम समझ लेते हैं। दे के साथ भी डू लगता है, लेकिन अगर ही आ जाए तो डज हो जाता है। यस, और अगर शी आ जाए तो भी डज हो जाता है, और अगर इट हो तो भी
डज होता है। मतलब यहां हमें क्या समझना है, ये समझना है कि आई के साथ डू लगेगा तो डू आई, है ना। अगर हम डू आई से क्वेश्चन पूछ ले तो कहां से कहां पहुंच जाएं। हम खुद से कभी सवाल नहीं करते हैं, है ना। हम कभी भी डू आई स्टडी पूछते ही नहीं, हम हमेशा सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू स्टडी। ठीक, ऐसे डू वी, डू यू, डू दे। लेकिन जैसे ही शी इट आता है तो वो होगा डज ही, डज शी और डज इट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया ना, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इस चीज की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक, चलो और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डिड जो है वो सबके साथ डिड है, आई के साथ, वी के साथ, यू, दे, ही, शी, इट, इन सबके साथ डिड ही यूज होता है। मतलब जब हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे तो हम सब लगा सकते हैं, डिड यू, डिड वी, डिड ही, है ना। ये भी ध्यान रखिए, ध्यान देने से ध्यान रहेगा। वेरी गुड। अब यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, हमने पूछा डू आई नो, क्या मैं ये जानता हूं, मतलब हमने खुद से क्वेश्चन पूछा। डू आई नो, डू दे ईट स्वीट्स, अब हमने सामने वाले उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या वे स्वीट्स खाते, है ना, डायबिटीज हो गई है फिर भी स्वीट्स खाते हैं। सो डू दे ईट स्वीट्स, क्या वो स्वीट्स खाते हैं। तीसरा हमने पूछा डज शी वर्क वेल, क्या वो बहुत अच्छे से मेहनत करती है कि नहीं करती है। और फिर हमने पूछा डज ही डू हिज वर्क। ये जो डू लिखा है ये यहां पर वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कैसे, जैसे ये नो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, जैसे ये ईट यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, जैसे ये वर्क यहां पर फर्स्ट फॉर्म था, ऐसे ही यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है। चलो, सो डज ही डू हिज वर्क, क्या वो अपना काम करता है। डिड दे कम लास्ट नाइट, डिड हमने यहां यूज किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं लास्ट नाइट मतलब पास्ट की, है ना, भूतकाल की, पास्ट की बात कर रहे हैं। सो डिड दे कम लास्ट नाइट, क्या वे कल रात आए। तो या तो आप यस कहोगे या नो कहोगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से उठा है, बेसिक क्वेश्चन है। और देखते हैं, डिड यू स्टडी इन मॉर्निंग, क्या आज सुबह आपने पढ़ाई की, सुबह की होगी तो बहुत अच्छी बात है। सो डिड यू स्टडी इन मॉर्निंग, क्या आपने आज सुबह पढ़ाई की। अरे करो करो रे, पढ़ाई करो। ठीक है, सो डिड यू स्टडी इन मॉर्निंग। फिर ये क्वेश्चन हमने सामने वाले से पूछा, डिड में पूछा, और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन उठा है तो आंसर यस या नो ही आएगा। गुड, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। देखो, अब हमने क्या किया, पहले हमने पूछा था डू यू स्टडी, ये बेसिक क्वेश्चन था, रूट क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन बनता है ना। सो हमने पूछा डू यू स्टडी, जिसका आंसर दे दिया था यस या नो। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा और लंबा खींचा, बढ़ाया। उसमें हमने क्या किया, वो जो WH क्वेश्चंस हमने देखे थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, हु, हुज, हुम, है ना, उनमें से कुछ जो यहां लग जाए इसमें वो हमने लगा दिया। तो हम लगाया व्हाट डू यू स्टडी। सो इस इतने से क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग क्या है, इसका हिंदी मीनिंग है क्या आप पढ़ाई करते हैं। तो इसका आंसर आप दे दोगे यस या नो, है ना। लेकिन जैसे हमने इसमें व्हाट लगाया, क्वेश्चन की व्हाट नहीं लगाई, व्हाट लगाया, व्हाट, है ना, व्हाट बोलते जिसको आप। सो ये व्हाट लगाने से क्या हो गया, अब ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इसका हिंदी मीनिंग है आप क्या पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन हुआ कि अब आप क्या पढ़ते हैं। तो अब आपको उस चीज का नाम बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हैं। व्हाट डू यू स्टडी, तो आप कहोगे आई स्टडी मैथमेटिक्स, आई स्टडी फिजिक्स, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस। सो आई स्टडी, अब आपको उस चीज का नाम बताना पड़ेगा। सो दोनों में देखो डिफरेंस कितना आया, समझो। देखो, पहले यहां तक क्वेश्चन सिर्फ यस नो में आंसर वाला था,
कि डू यू स्टडी, इसको हम रूट क्वेश्चन बोलते हैं। अब इसमें हमने व्हाट लगाया तो अब क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू स्टडी, अब आप क्या पढ़ते हो, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो अगला है व्हेन डू यू स्टडी। अब हमने आपसे टाइम पूछ लिया, पहले क्या पूछा था कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आपने बताया फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, है ना। और आप पूछा व्हाट डू यू स्टडी, सॉरी व्हेन डू यू स्टडी, मतलब कब पढ़ते हो। अब आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि पढ़ते तो है ही नहीं अपन तो पढ़ जाते हैं बिस्तर पे आड़े, है ना। सो भैया जब हम पढ़ते ही नहीं है तो दिमाग पे तो जोर लगाना पड़ेगा ना कि अच्छा कब बताएं, तो फिर झूठ बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अभी जो मन में आए वो बोल दो, सर सुबह से पढ़ते हैं, दोपहर को पढ़ते हैं, शाम को, रात को, जो भी टाइम आपको लगे। सो व्हेन डू यू स्टडी में हमें बताना है कि हम कब पढ़ते हैं। फिर आ गया वेयर डू यू स्टडी, अरे घर में पढ़ते हो, कोचिंग क्लास जाते हो, किसी लाइब्रेरी में को ज्वाइन किया वहां पढ़ने जाते हो, टेबल पे बैठकर पढ़ते हो, बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। डू यू स्टडी तो एक रूट क्वेश्चन है कि क्या आप पढ़ते हो, फिर हमने उसको एक्सटेंड किया, बढ़ाया, क्या लगाकर, वेयर डू यू स्टडी। देखो अब आसान होता जा रहा है ना क्वेश्चन पूछना। हाँ, और ध्यान दो, क्योंकि ध्यान देने से, हाँ जोर से बोलो, ध्यान देने से ध्यान रहेगा। वेरी गुड। हाउ डू यू स्टडी, अच्छा कैसे पढ़ते हो, कैसे मतलब नोट्स बनाते हो, रटते हो, समझते हो, क्या करते हो। सो हाउ डू यू स्टडी ये भी पूछा जा सकता है। वाई डू, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों पढ़ते हो, है ना। अरे भैया मन नहीं लगता है तो क्यों पढ़ते हो, और क्या करें सर घर वाले मानते ही नहीं, मार कूट के पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसे ही आंसर आता है ना कुछ। अरे पढ़ो रे पढ़ो, खुद से पढ़ो। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, और अगर उसका सही आंसर, सही रीजन आपको मिल गया, तो फिर आप इस पढ़ाई की फील्ड में बहुत आगे तक जाओगे। अगर आपको समझ में आ गया कि आखिर पढ़ना क्यों है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू स्टडी, क्यों पढ़ते हैं आप। फिर आ गया विथ हुम डू यू स्टडी, किसके साथ पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अपने भाई बहनों के साथ पढ़ते हैं। सो विथ हुम डू यू स्टडी। और ऐसे होता है विच सब्जेक्ट डू यू स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, है ना। विच हम जब भी लगाएंगे तो विच के बाद हमें किसी न किसी चीज का नाम लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहां लिखा विच सब्जेक्ट डू यू स्टडी, या हम लिख सकते हैं विच बुक डू यू स्टडी, है ना, ऐसे। सो अब देखो इस पूरी जो हमने क्वेश्चन यहां पूछना सीखा है, इसका बहुत सिंपल से हम फंडा पकड़ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से बेसिक क्वेश्चन उठता है। फिर ये जो WH वर्ड्स हैं, है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनको हम आगे लगाकर क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं और एक मीनिंगफुल क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपने किसी से पूछा डू यू डांस, और गलती से उसने कह दिया यस, क्या कह दिया, यस, अब फंसा बेचारा वो, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाई डू यू डांस, वेयर डू यू डांस, है ना, विथ whom do you dance, which dance do you dance, अब बेचारा आंसर ही देता रहेगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन पूछना आसान है, ठीक है। चलें आगे, अरे हाँ तो बोलो, हाँ ठीक है, चल दो आगे चलते हैं। हाउ ऑफन डू यू स्टडी, कब कब पढ़ते हो। हाउ ऑफन से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पता लगाते हैं कि कितनी बार पढ़ते हो। जैसे साल में एक ही बार पढ़ते हो, है ना, तो कहेंगे वंस इन ए ईयर। कुछ जो इंटेलिजेंट है वो रोज रोज पढ़ते हैं, तो आप भी रोज पढ़ा करो, आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। अच्छा होना ही नहीं चाहते, ओहो चलो। हाउ मच, कितना पढ़ते हो, कितना, इतना नहीं, थोड़ा बढ़ाएं, इतना। अच्छा पढ़ते इतना है और दिखाते इतना है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना पढ़ते हैं और दिखाते कितना है, और आज तो इतना पढ़ लिया। और आउटपुट कितना आता है, आउटपुट भी इतना ही आता है, पर टाइम हम गिनते हैं ना, अरे आज तो 4 घंटे पढ़ाई की, आउटपुट उतना ही आया, बिंदु बराबर। अरे सीखो रे सीखो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा पढ़ते हो, कितनी देर बैठ लेते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, है ना। या फिर हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें पढ़ते हो एक बार में। तो लेके तो बहुत सारी बैठते हैं, है ना,
पढ़ एक दो ही पाते हैं। क्यों एक दो पढ़ पाते हैं? उसके बीच में एक मैसेज आ जाता है, आया मैसेज व्हाट्सएप में, फिर हमने वो मैसेज देखा, उसके लिए खोला व्हाट्सएप, यस, मैसेज देखते देखते कुछ और पॉपअप आ गया, कहीं और हमने फिंगर टच कर दी, बस फिर तो एक अलग ही दुनिया शुरू हो गई, है ना। और ऐसा माने कि आपने सपोज 7:40 पर वो मैसेज देखा था, शाम को आप बैठे थे पढ़ने 7:40 पर, पता ही नहीं चलता है कब 8:50 हो गए, है ना। और वो बुक्स वहीं की वहीं खुली की खुली रह गई, और आप पूरी दुनिया घूम आए, मालूम नहीं कहाँ कहाँ और क्या क्या देखा है। तो फिर क्या उसके बाद आगे पढ़ सकते हो? फिर वो दुनिया आपके दिमाग में घूमती है बहुत मस्त तरह से, है ना। अरे भैया मेरे, सीखो रे सीखो, ये बंद कर दो मोबाइल। अरे मतलब पढ़ने के लिए नहीं बंद करना है तो आप मोबाइल ही बंद कर दो। अरे भाई वो मैसेज नहीं देखना है, इधर उधर भटकना नहीं है। लोग आजकल जीवन में कम और मोबाइल में ज्यादा भटक रहे हैं, तो आप मोबाइल में मत भटको मेरे दोस्त, आ जाओ चलो। अरे वापस आओ। अच्छा आप भी निकल गए थे ना, वेरी गुड। चलो अब एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट बताता हूं, डू यू डू। अब कुछ लोगों को लगता है कि इसमें 2 बार डू क्यों यूज किया, यहां भी डू यहां भी डू, ऐसा लगता है ना। और जब हम इसमें क्वेश्चन लगा देते हैं वर्ड, व्हाट डू यू डू, क्या लगाया हमने, व्हाट डू यू डू। अच्छा इसका हिंदी में बताऊं, डू यू डू, क्या आप करते हैं, जो भी काम की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप करते हैं, तो आप कह दोगे यस आई डू, है ना, सॉरी यस आई डू, या आप कह दोगे नो आई डोंट। देखो नो ही आ रहा है आपके इसमें, बार बार नो ही लिखा, मैं यस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नो लिखाया जा रहा है। मतलब कितना कनेक्शन, कितना खतरनाक है आपका और अपना, है ना बहुत खतरनाक कि आपके मन की बात लिखी जा रही थी वहां, बड़ी मुश्किल से यस लिखना पड़ा। चलो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, क्या आप करते हो और आप क्या करते हो। अब कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम क्या होती है, उनको लगता है कि ये डू यहां क्यों लिखा है। आपके हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट यू डू, ऐसे होना चाहिए ना, व्हाट यू डू। अब ये बीच वाला डू आपको थोड़ा तकलीफ देता है, इसको समझो। अरे ये बीच वाला डू जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बेसिक रूट क्वेश्चन है वो तो हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है ना। तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, समझो इसको, हेल्पिंग वर्ब लगाई है डू, जिससे क्वेश्चन बना है, उठा है। और ये जो डू है ये मेन वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका हिंदी मीनिंग है करना, ठीक है। सो डू यू डू, क्या आप करते हैं। इस बार हमने इसमें WH क्वेश्चन लगा दिया, इसके आगे लगा दिया। सो व्हाट और ये डू यू डू तो एक जैसा ही लिखना पड़ेगा ना वैसे ही। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अरे तो आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप टाइम पास करते हैं, क्या करते हैं वो यहां बताना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर डू आएगा, इसको हटाया नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, डज ही स्टडी, है ना। यहां चूंकि ही से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ही के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमने क्या लगाना पड़ेगा, हमें डज लगाना पड़ेगा। तो डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ाई करता है, तो आंसर क्या आएगा, यस वो पढ़ाई करता है, या नो पढ़ाई नहीं करता है। फिर आ गया डज शी गो, क्या वो जाती है। डज राम स्पीक, है ना, किसी का नाम होता है तो भी हम डज लगाते हैं, तो डज राम स्पीक, क्या राम बोलता है। और फिर आ गया डज इट रेन, क्या बारिश होती है, अरे बिल्कुल होती है। फिर आगे देखते हैं अपन, अब आ गया व्हाट डज ही स्टडी। अब हमने फिर वही किया कि डज ही स्टडी से रूट क्वेश्चन पूछा कि क्या वो पढ़ाई करता है ना, और फिर उसके आगे WH क्वेश्चन लगा दिया व्हाट। अब पूरा जो सेंटेंस बन गया वो बन गया व्हाट डज ही स्टडी, वो क्या पढ़ता है। व्हेन डज ही स्टडी, अब वो कब पढ़ता है ना। और वेयर डज ही स्टडी, वो कहाँ पढ़ता है। अरे कौन से स्कूल कौन से कॉलेज में पढ़ता है, आप पूछ रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में कि साहब वो कहाँ पढ़ता है, तो वेयर डज ही स्टडी, है ना, ऐसा हो गया। और फिर हाउ डज ही स्टडी, वो कैसे पढ़ता है। व्हाई डज ही स्टडी, अरे जब उसका मन लगता ही नहीं है तो क्यों पढ़ता है भाई वो। और फिर आ गया विथ whom डज ही स्टडी, और फिर है विच सब्जेक्ट डज ही स्टडी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां हमने ये सारे क्या लगाए, WH क्वेश्चंस लगाए, और ये क्या हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, रूट क्वेश्चन है।
और दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। और आगे देख लेते हैं डिड से कैसे क्वेश्चन बनता है। डिड यू स्टडी, ये डिड लगा है मतलब बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। वेरी गुड, पास्ट की बात कर रहे हैं हम। सो डिड यू स्टडी मतलब क्या आपने पढ़ाई की कि नहीं की, नहीं की। वेरी गुड। सो डिड यू स्टडी, अरे पढ़ो पढ़ो। सो डिड यू स्टडी। अगला क्या है, डिड वी गो, क्या हम गए। डिड ही स्पीक, क्या उसने बोला। डिड दे कम, क्या वे आए, है ना। ये कौन सी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन कैसा है, रूट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आंसर किस में आएगा, यस या नो में आएगा। फिर अगला, ठीक है आगे देखते हैं इसके। और अब वही किया, व्हाट डिड यू स्टडी, व्हेन डिड ही स्टडी, वेयर डिड दे स्टडी, है ना। और फिर अगला है, हाउ डिड शी स्टडी, उसने कैसे पढ़ाई की। व्हाई डिड वी स्टडी, हमने क्यों पढ़ाई की। सही बात है, अब इस समय समझ में आता है कि आखिर हमने पढ़ाई की ही क्यों। अरे भैया इसलिए ऐसा लगता है कि हमने ढंग से नहीं पढ़ाई की, बेसिक्स नहीं समझे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया, रट रट घोट घोट के यहां तक आए। तो कहने का तो आपके पास वो कागज का फोतरा मिल गया आपको, मतलब डिग्री, क्या आप डिग्रीधारी हो गए हो, है ना, डिग्री होल्डर हो। पर डिग्री ले लेने से नॉलेज नहीं आता है, इसलिए बार बार ये ख्याल आता है कि मैंने पढ़ाई की क्यों। अरे भाई साहब डिग्री नहीं लेनी थी, क्या करना, अरे लेनी मतलब जितनी जरूरी उतनी तो लेनी थी, लेकिन नॉलेज भी तो लेके चलना था ना, वहां हम चूक गए। कोई नहीं, अब ले लो। सो विच सब्जेक्ट डिड यू स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा, वो भी समझ लेते हैं। तो फिर हमें यहां समझ में आ गया कि ये हमने क्या लगाए, WH वर्ड्स लगाए डिड वाले सेंटेंस के पहले। डिड कब यूज करते हैं, जब हमें पास्ट का कोई क्वेश्चन पूछना होता है कि क्या आप आए गए, खाया, आपने स्टडी की, आपने वैसा किया। सो डिड यू स्टडी, है ना। डिड ही स्टडी, क्या उसने पढ़ाई की, या डिड दे स्टडी। चलो इतना भी आपको समझ में आ गया है। और आगे अपन गाड़ी बढ़ाते हैं यहां से। चलिए, ये आपको मालूम है ना कि इज हम किसके साथ यूज करते हैं, ही शी इट, किसी का नेम हो या सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, सिंगल, तो हम इज लगाते हैं। इतना तो आता है कि नहीं आता है, आता है। आर कब लगाते हैं, यू वी दे, या प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल, बहुवचन हो तो हम आर लगाते हैं, ये भी आपको समझ में आता है। तीसरा, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ये भी आपको मालूम है। फिर वॉज, ही शी इट, नेम और सिंगुलर के साथ वॉज लगाना पड़ता है। और वर कब लगता है, इसको आप वेयर बोलते हो, वो यू वी दे और प्लूरल के साथ वर लगता है। ये हमें बेसिक्स पता है ना, क्योंकि ये पता होंगे तो ही हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ पाएंगे। सो इज, आर, एम, वॉज, वर कब और कहां लगते हैं, ये आपको पता अगर लग गया है तो फिर हम क्वेश्चन बना पाएंगे। देखो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। क्वेश्चन किससे उठा है, हेल्पिंग वर्ब से उठा है। जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से उठता है तो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं। उसके आंसर या तो यस में आते हैं या नो में आते हैं। सो इज ही गोइंग, बोले यस ही इज गोइंग, नो ही इज नॉट गोइंग। आर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश सीख रहे हैं। आर दे लर्निंग, यस दे आर लर्निंग। एम आई गिविंग माई 100%, वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हमने आज तक अपने आप से नहीं पूछा, और जिसने भी पूछ लिया वो जीवन में सक्सेसफुल हो गया, कोई भी हो भले ही वो। अगर आप कभी शांति से बैठो, खुद से बात करो और खुद से बहुत सिंसियरली ये क्वेश्चन पूछो, एम आई गिविंग माई 100%, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं जो भी काम कर रहे हो। अरे मक्कारी मार रहे हैं तो उसी में देख लो कि क्या आप 100% मक्कारी मार रहे हो, वहां भी 100% नहीं मारते हैं हम, है ना। सो देखो कि क्या हम अपना 100% दे पा रहे हैं। जब ये क्वेश्चन आप बार बार अपने आप से पूछोगे, है ना, तो इसके आंसर्स आपको मिलने लगेंगे कि नहीं मैं नहीं दे पा रहा हूं। फिर आप धीरे 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 अननोइंगली बढ़ाने लगेंगे, और वो दिन भी आएगा जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएंगे कि हाँ इस काम में मैं अपना
100% दे रहा हूं। सो एम आई गिविंग माई 100%। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अगला है वॉज शी कुकिंग फूड, वर वी डूइंग वर्क, वॉज इट रेनिंग, है ना, क्या बारिश हो रही थी, बोले यस इट वॉज रेनिंग। एंड वर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे थे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से बने हुए क्वेश्चंस हैं, आईएनजी वाले सेंटेंस में, मतलब कॉन्टिन्यूअस वाला क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा चल रहा है। अब क्वेश्चन आ गया हैज, हैव और हैड से, है ना, जो काम हो चुके हैं या हो चुके थे उनके बारे में अगर पूछना हो। हैज हम सबको पता है कि ही, शी, इट नेम या सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। नहीं पता है तो अभी समझ लो, है ना, थोड़ा ध्यान दो। क्या ध्यान देना है कि हैज जो है वो ही, शी, इट किसी का नेम हो, राम, श्याम, मोहन, राधा, सीता, है ना, कुछ भी नाम हो, और कोई सिंगुलर चीज हो जैसे बॉय, ये सिंगुलर है तो इनके साथ हैज लगता है। यस और हैव कब लगता है, जब आई हो, यू हो, वी, दे या प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, जैसे बॉयज, इनके साथ हैव लगता है। ये इसलिए समझाया जा रहा है ताकि जब क्वेश्चन पूछने की बारी आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि वहां मुझे हैज लगाना है कि हैव लगाना है ना, इसलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा बोलो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसी कोशिश करो ना। पढ़ सुना है ना अपन ने कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसके एक थोड़ा और आगे लाइन सुन लो। अरे कोशिश करने वालों की हो सकता है हार हो भी जाए कभी, मान लो, वैसे तो नहीं होती पर मान लिया हो भी जाए, क्योंकि कई बार कोशिश विफल भी हो जाती है, लेकिन जिसने ठान लिया है उसकी हार नहीं होती है। तो अगर आपने ठान लिया है कि इंग्लिश सीख कर ही मानूंगा, आप खुद देख लो ना अपनी लाइफ में, जिस चीज को आपने ठान लिया था कि ये कर कर ही मानूंगा, वो काम हुआ ही हुआ है ना। तो कोशिश करने वालों की एक बार हार हो भी जाए, लेकिन जिसने ठान लिया, लिख लो, समझ लो, इधर दिमाग में फिट करो कि जिसने ठान लिया है, ठानना समझते हैं ना, हाँ, जिसने बिल्कुल पक्का कर लिया है कि ये काम करना ही है, वो करके ही मानता है। ठीक है। सो हैड कहां कहां यूज होता है, हैड इन सब के साथ यूज हो जाता है। किन किन के साथ, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सिंगुलर, शी, इट, सबके साथ हम हैड लगाते हैं, वैसे ही जैसे हमने डिड सबके साथ लगाया था, है ना। तो ये हमने इसका बेसिक समझ लिया कि हैज, हैव और हैड कहां कहां यूज करते हैं। अब इसके क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। देखो, हैज ही गॉन टू मार्केट, यहां हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो मार्केट जा चुका है, मतलब कोई काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है, उसके बारे में बात की। फिर हैव दे रीच्ड होम, क्या वे घर पहुंच चुके हैं। अब चूंकि यहां दे था इसलिए हमें हैव लगाना पड़ा, और ऊपर ही था इसलिए हैज लगाना पड़ा। और आगे देखो, हैज शी रिटन एन ईमेल, क्या वो एक ईमेल लिख चुकी है। अब इसका आंसर किस में आएगा, यस में आएगा, हाँ वो लिख चुकी है, या नो में आएगा कि नहीं वो नहीं लिख चुकी है। क्योंकि क्वेश्चन किससे बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, इसलिए क्वेश्चन कैसा है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सर बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। अरे तो भैया करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जड़मती समझते हैं, हाँ वो जो आपकी है, अरे आपकी मतलब मेरी भी है, अपन सब इकट्ठे हो जाते तो अच्छा लगता है फिर। तो अपनी सबकी कैसी है, जड़मती है। तो उस जड़मती को, जड़ का मतलब थोड़ी ऐसी ठस बुद्धि टाइप की है ना, तो उस जड़मती को सुजान करने के लिए बार बार रिपीटेशन की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार हर चीज को रिपीट करता रहता हूं। कुछ लोग बोर भी हो जाते होंगे, अरे ये बार बार एक ही बात बोलते हैं, अरे फिर भी तो नहीं समझते हैं कुछ लोग ना। आप तो समझ रहे हैं ना, दूसरों की छोड़ो, आपको समझ में आ रहा है। पहली बार में अपनी जड़मती सुजान हो गई थी, बहुत बढ़िया, सुजान ही रखना। अब नेक्स्ट, हैव आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं, आई के साथ हैव लगता है। ठीक, और देखते हैं, हैड वी थॉट अ प्लान, क्या हम एक प्लान सोच चुके थे। अब बात किसकी है, पास्ट की है, इसलिए हैड लगा है।
और हैड तो सबके साथ लग जाता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ। अगला सेंटेंस देखो, हैड यू गिवन एग्जाम, क्या आप एग्जाम दे चुके थे? यस, आई हैड गिवन एग्जाम, मैं तो एग्जाम दे चुका था या नहीं दे चुका था। हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी? हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी? बोले हाँ, बारिश तो हो चुकी थी। चलो आगे, और आगे देखते हैं। अब विल से क्वेश्चन आ गए, जैसे डिड और हैड सब सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसे ही विल भी सबके साथ यूज हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं विल से कि विल आई नो, क्या मैं जानूंगा? अरे यार, इतना तो समझ में आता है ना कि विल मतलब फ्यूचर। अरे हम फ्यूचर के भी तो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो ऐसा करेगा, क्या मैं ऐसा करूंगा, क्या आप ऐसा कर रहे होंगे, तो ये फ्यूचर के क्वेश्चन है। सो विल दे ईट स्वीट्स, क्या वे स्वीट खाएंगे? अरे कोई मेहमान आपके घर आने वाले हैं तो हम नहीं पूछते कि अच्छा उनको क्या खिलाना है, क्या खाएंगे वो। सो विल दे ईट स्वीट्स। विल शी वर्क वेल, क्या वो अच्छा काम करेगी अगर हम उसको जॉब पर रखते हैं तो विल शी वर्क वेल। क्वेश्चन किससे उठा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो या तो यस कहना पड़ेगा या नो कहना पड़ेगा। फिर आ गया विल ही डू हिज वर्क, क्या वो अपना काम करेगा? विल दे कम टुमारो, क्या वे लोग कल आएंगे? हो सकता है अभी जाएं। फिर विल यू स्टडी नेक्स्ट मॉर्निंग, इस पे तो थोड़ा डाउट है, आज ही पढ़ाई नहीं की, कल की बात कर रहे हैं, है ना? पर वैसे आप तो पढ़ाकू टाइप के हो ना, एकदम पढ़ाकू विमान हो आप तो रोज पढ़ते हो बिल्कुल एकदम हवा में उड़ उड़ के। हाँ या नहीं? वेरी गुड। विल इट रेन टुडे इवनिंग, क्या आज शाम बारिश होगी? अगर मौसम बारिश का होगा तो होगी, वरना नहीं होगी। सो यहां भी हमने वही चीज नोटिस की, क्या कि हमने विल जो लगाया ये हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाया। इसके आगे भी फिर हम व्हाट, व्हेन, वेयर सब लगा सकते हैं ताकि हम और सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकें। ठीक, अब आ गया एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं? ये कौन सा फॉर्मेशन है? ये फॉर्मेशन है ये वाला कि आई एम और इसके बाद कोई एडजेक्टिव लगा दिया आपने। यहां एडजेक्टिव क्या लगाया? हैप्पी। सो आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूं। और अगर क्वेश्चन पूछना पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं? क्वेश्चन फिर हेल्पिंग वर्ब से बना है, फिर यस या नो। और इसी में हम WH लगा सकते हैं, वाई एम आई हैप्पी। अरे सामने वाले से पूछ लो, खुद से क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है, सामने वाले से पूछो, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? वाई आर यू हैप्पी, आप आज इतने खुश क्यों हैं? सो इसके पहले हमने WH लगा दिया है, देखो यहां लगा दिया था, है ना? अब तो आप क्वेश्चन पूछना सीख ही गए हैं। जैसे आर वी ब्रेव, क्या हम बहुत बहादुर हैं? बिल्कुल हैं। इज शी शाय, वाई इज शी शाय, वो क्यों इतनी शर्मीली है ना? ऐसा हम पूछते हैं। इज ही लेजी, ये तो थोड़ा अपने बारे में बात आ गई, है ना? कुछ अपने से फीलिंग आती है ना, अपनी अपनी वाली फीलिंग, जैसे ये लेजी कहीं लिखा मिल जाए तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा अपने बारे में बात हो रही? अच्छा, दूसरे के बारे में हो रही, चलो ठीक है, अपने बारे में बात छोड़ देते हैं। अपन तो बहुत ब्रेव हैं, है ना, और एक्टिव एकदम, उछल उछल के आप क्लास अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड। वर दे ऑनेस्ट, क्या वे ऑनेस्ट थे कि नहीं थे? अच्छा, उनकी वो जाने, छोड़ो। फिर आ गया वर यू सैड, क्या कल आप थोड़े दुखी थे? हाँ थे तो बोलो यस, नहीं थे तो छोड़ो। वॉज इट ब्लैक, क्या वो चीज काली थी? जो भी चीज आप बात कर रहे हो, सो वॉज इट ब्लैक। सो हम इनके आगे, ये जो हमने यहां हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस बनाए हैं, इसके आगे हम WH वर्ड्स लगाकर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। घबराइए मत, हम अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखो, एम आई लेजी, इज ही हैप्पी, आर यू सैड, ये हमने देखा था। वाई एम आई लेजी, कभी पूछो अपने आप से
कोने में चुपचाप जाकर बैठना शांति से एकदम, और फिर पूछना खुद से व्हाई एम आई लेजी। जब आंसर मिले तो स्टेटस पे लगा देना उसका वीडियो बना के कि हाँ दिस इज द रीजन व्हाई एम आई लेजी। कोई नहीं, हु इज हैप्पी, सॉरी हाउ इज ही हैप्पी, वो कैसे खुश है इतना, बोले उसको होना नहीं चाहिए कैसे इतना खुश हो गया वो। व्हाई आर यू सैड, आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, क्यों दुखी हैं आप। फाइन, तो ये पूरा हमारा आज का जो चैप्टर था, ये जो पूरी क्लास थी, ये क्वेश्चंस पूछने के बारे में थी, है ना। हमने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं या मॉडल वर्ब से, कैन से, कुड से, मे से भी बन सकते हैं, है ना, उनसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। फाइन, और जो क्वेश्चन बेसिक होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से बनते हैं, उनके आंसर यस और नो में ही आते हैं, ये भी हम अच्छे से समझ गए। और फिर वो जो क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, उनके आगे अगर हम WH वर्ड लगा दें, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, है ना, सो एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाता है। तो अब ये कंसेप्ट समझ लेने के बाद, इसकी प्रैक्टिस कर लेने के बाद, शायद क्वेश्चन पूछना उतना कठिन नहीं रह जाएगा। जब क्वेश्चन पूछना कठिन नहीं रहेगा, मतलब हम आपस में आसानी से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। देखो आप थोड़ा अपर साइड पे आ जाओगे, सामने वाले से लगातार क्वेश्चन पूछो आप, जब आप लगातार क्वेश्चन पूछते रहेंगे, वो लगातार आपको जवाब देता रहेगा, आपका कन्वर्सेशन चलता रहेगा, है ना। सो क्वेश्चन पूछने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलना सीख जाएं।